अस्सलाम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का अभी 9 साढ़े 9 के ही लगभग हो रहा है और मेरा जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू हो रहा है। रूटीन काफ़ी चेंज हो गया। अभी भी जैसा होता है कि बच्चे आते हैं ना तो थोड़ा सा रूटीन चेंज हो ही जाता है और जिया का एग्ज़ाम भी चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि रूटीन काफ़ी चेंज है। फ़िलहाल यहाँ पे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जीसू नहीं है, जीसू आज क्या जब आता है ना यहाँ पे तो इसको सुबह सुबह हम लोग के साथ ही उठ जाता है और थोड़ा सा अगर मान लीजिए कभी कभी लेट हुआ तो 6:30 7 इतना, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो जीसू सुबह ही उठ चुका है। उसके साथ फिर हम लोग बैठे और पारा पारी नाश्ता बनाना पड़ता है। तो रात में क्या हुआ ना, कल रात में आलू का पराठा बनाए थे लेकिन जीसू ना खाया नहीं था। नींद में वो एक उसको पराठा खिलाए थे तो उसका मन नहीं भरा था। उसके कल ना सर में दर्द हो गया था तो काफ़ी पहले ही वो सो गया था। तो फिर जब सुबह उठा तो उसको भूख लग गया तो 7:30 बजे तक जीसू आलू का पराठा नाश्ता किया। ये आए फिर बोले कि आलू का ये दूध लेने के लिए गए थे। फिर ये आए तो बोले चाय बना दो इनके लिए, चाय और आलू का पराठा। जिया आलू का पराठा खाती ही नहीं है। अभी तक हम भी नाश्ता नहीं किए थे। जिया उठ चुकी है। हम उधर का जब काम फैलाए ना तो जिया उठ गई थी क्योंकि इसको जाना था ट्यूशन। तो बोली मम्मी पहले हमको नाश्ता दे दीजिए और फिर आप जाके ना जो काम करना होगा तो कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जिया के नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में ना जीसू को दूध दे रहे। कल रात में दूध नहीं पिया था तो उसका जो दूध है ना वो रखा हुआ था और वहाँ पे तो दूध दूध कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ ऐसा लगता है ना कि सब चीज़ उसको खिला पिला दे। तो और सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया था। अभी टाइम ना 9:45 के लगभग हो रहा था तो हम सोचे लाओ उसको दूध दे दे। और आप लोग सोच रहे होंगे ये हॉर्लिक्स ऐसे कैसे डाल रहे हैं। इधर बीच जब उसको दे रहे हैं ना तो उसको ऐसा लग रहा है कि हॉर्लिक्स कम है। तो इधर ही बैठा हुआ था हॉल में ही, तो हमसे बोला था कि मैं मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। तो हमको ना ऐसा लग रहा था कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए और ज़्यादा सा कम ना हो जाए, इसलिए दूध उसको दे दिए। नाश्ता हम भी कर लिए। नाश्ता करके जिया ट्यूशन भी चली गई और उसके बाद फिर से हम आ चुके हैं अपना जो काम है वो शुरू कर रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं। ये जो रूम का ना हालत देखा नहीं जा रहा था, पूरा रूम फैला हुआ था और जैसा कि बताए थे कि उधर से ना वूलन वाला सब लेकर आया था। तो हम जा रहे थे धोने के लिए तो बोला मम्मी सब साफ है, कोई भी धोने वाला चीज़ नहीं है। और जब भी कभी हम ठंड में कोई भी निकालते हैं ना स्वेटर वेटर तो धो के उसके बाद ही पहन आते हैं बच्चों को। तो फिर हुआ कि चलो दीवान में डाल देते हैं और अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही वो होगा तो बीच में फिर धो देंगे और इकट्ठे एक साथ तो नहीं धुल सकता। और जीसू का ना इधर भी तो हम लोग को पता नहीं था कि जीसू आने वाला है। तो वूलन वाला इधर सामने में कर दिए थे और जीसू का जितना भी था गर्मी का वो सब ना उधर साइड में कर दिए थे। अभी जहाँ जीसू वूलन का लेकर आया यानी विंटर वाला लेकर आया ना तो अब ये समर वाला लेके जाएगा। तो फिलहाल वही सब निकाल रहे थे कि देख लो इसमें से क्या तुम लेके जाओगे। तो वो छाट भी रहा था कुछ उसका जो छोटा हो गया। तो आरिज बोला कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको दे दीजिए, हमको हो जाएगा। तो वही कुछ आरिज को दे दिया। एकदम नया नया शर्ट था। जैसे बच्चे बड़े होते रहते तो छोटा हो जाता है लेकिन उसका ना फेवरेट था तो ये ना तो किसी को दे रहा था और ना ही पहन रहा था। तो बस इधर का जो काम था वो हम निपटा चुके हैं और जीसू को जो ले जाना है वो सब अपना देख लिया है। फिलहाल यहाँ पे ये जो फोटो वाला इसका ये है ना, ये आए दिन लूसी गिरा देती है। कभी सेटिन हम लोग इसको ऊपर चढ़ा चढ़ा के भी रखते फिर भी वो गिरा देती है। तो वही हम जीसू से बोले कि इसकी जगह पहली बात तो चेंज कर दो। तो इधर लाया कि खिड़की के ऊपर रख देंगे। तो हम बोले कि पंखा जब चालू होगा ना तो फिर गिर जाएगा तो इसीलिए फिर उसको उठा के और ले जाके कहीं और रख देगा। फिलहाल यहाँ पे मेरा काम हो रहा है और चादर के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दिए थे। अभी जब हम एडिटिंग कर रहे थे ना तब हम ध्यान दिए कि चादर थोड़ी उल्टी हो गई, ऐसे करके बिछाना चाहिए था। फिलहाल जाने दीजिए, अब तो बिछ गया ना, अब क्या कर सकते हैं। अब एडिटिंग के समय तो घुमा नहीं सकते, उसमें ध्यान नहीं दिया। आजकल ना काम का बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है और आप लोग सोच रहेंगे सर पे पल्ला वल्ला लेके एकदम सलीके से काम कर रहे हैं। रीज़न ये ना सामने में काम चल रहा है तो अब्बा भी आते जाते रहते हैं और जब रूम का लाइट वाइट जलता है ना तो अंदर से पूरा, जैसे अंदर से नहीं बाहर से ना पूरा दिखता रहता है। तो हाँ थोड़ा सा ये भी लगता है कि अरे काम, हमको थोड़ा सा शर्म ज़्यादा आता है तो ना काम वाम करने में हमें बड़ा वो लगता है। लेकिन हाँ फिलहाल के लिए काम तो करना ही करना है। तो ऊपर चले गए थे छत पे और जीसू का कल जो सब धो
हुए थे ना, टी-शर्ट टी-शर्ट वाइट वाइट था, तो हम सोचे ऊपर में रहेगा ना तो डस्ट डस्ट फिर गंदा हो जाएगा, तो लगे हाथ इसके सूटकेस में ना रख ही देते हैं, और जितना भी जो होगा एक्स्ट्रा जो भी भरना होगा तो वो इसी के साथ अपना रखता जाएगा, तो इधर उधर नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो उसकी छूट जाती है। फिलहाल यहाँ पे इसका जो टी-शर्ट, शर्ट अभी ये नहीं कन्फर्म है कि ये लेके जाएगा कि नहीं, लेकिन हम धो दिए थे तो उठा के हम सारा इसी में डाल दे रहे हैं। और जो इसके लिए राशन का जो सामान लेकर आए थे ना, तो वो भी अभी रख देंगे। और कल के वीडियो में कोई एक कमेंट आया था कि लाल मसूर की दाल खाने से क्या होता है। देखिए, लाल मसूर की जो दाल हम बोले ना कि बच्चे लाल मसूर की दाल खाते हैं, अरहर की दाल नहीं खाते, होता कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा लाल मसूर की दाल जो होती है वो गर्म होती है और थोड़ा सा सस्ता होता है। हमको तो ये पता ही नहीं था कि जीसू ना लाल मसूर की दाल खाता है। रीज़न ये है कि अरहर की दाल थोड़ी सी महंगी होती है और इसलिए बच्चे ना रोज लाल मसूर की दाल खा रहे थे। जब हमें पता चला तो हम बोले नहीं, तो इसीलिए हम लोग उसको ना अरहर की दाल यहाँ से दे रहे हैं। और राशन इसका जो भी था वो सब इसके बैग में डाल दिए। बाहर रहेगा ना तो फिर इधर उधर हो जाएगा, और बच्चे खाने होने के लिए बिस्किट विस्किट है तो कभी खोल ओल देंगे, ऐसे रहेगा तो ना जैसे सेफ रहेगा, सही से उसके चला जाएगा। ये चीज़ें आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे सोचती है। देखिए, माँ का दिल होता है कि वहाँ पे कोई नहीं रहता है ना, और अकेले, और जब कभी ऐसा होता है कि बच्चे बाहर जाके कितना हैंडल करते हैं। अब यही छोटी सी चीज़ देख लीजिए कि लाल मसूर की दाल सस्ती होती है, इसलिए जीसू लोग ना और भी जो बच्चे हैं सब लोग ना लाल मसूर की दाल खाते हैं। बताइए, कोई वो है, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। और जब वो आता है ना तो मेरा ऐसा लगता है कि क्या क्या चीज़ उसको हम सूटकेस में, क्योंकि वो वहाँ जाके कुछ भी नहीं खरीदता है, तो इसलिए हमको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, दे दो। फिलहाल यहाँ पे जीसू का जो सूटकेस है वो रेडी हो गया, एक जगह सेट हो गया। ऐसे पूरा फैला हुआ था ना रूम, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम अपना झाड़ू वाड़ू लगाना भी शुरू कर चुके हैं। और सूटकेस बहुत भारी हो गया, कैसे लेके जाएगा वो वही जानता है। लेकिन फिलहाल ये है ना कि कहीं कोई ट्रेन इसको चेंज नहीं करनी पड़ती है, जैसे एक जगह बैठा फिर डायरेक्ट वहीं हावड़ा में ही उतर जाता है, और जो उसका लास्ट स्टॉपेज होता है वो भी हावड़ा ही होता है, तो वो आराम से उतर उतर जाता है। कल राशन आप लोगों को दिखाए तो चलिए राशन न रख देते हैं। और जितना भी जीसू का था वो तो उसके बैग में चला गया, तो आधा ही राशन बचा है, और सर्फ वर्फ सब कुछ है ना ले जाके और अपनी अपनी जगह पे रख चुके हैं। ये जो कारपेट है ना, ये कारपेट हमको हटाना है। इस कारपेट में एक माइनस पॉइंट है, ये जो कारपेट है ना ये धुलता उलता नहीं है, और इसमें ना डस्ट बहुत छोड़ता है, यानी इसी का जो होता है वही डस्ट छोड़ता है। और जो पैर पैर में लगता है ना तो हमें बड़ी बेकार लगता है। तो ठंड के टाइम में तो इसलिए बिछा दिए थे क्योंकि यहाँ पे बैठ के ये लोग खाते होते थे या कुछ भी पढ़ना उड़ना था, तो पैर ना तो ठंडा लगता था, इसीलिए बिछा दिए थे। लेकिन अब तो गर्मी आ गई है तो सोचिए उसको हटा देते हैं। यहाँ पे जिया ट्यूशन से आ चुकी है और दोनों भाई बहन अपना हाहा ही में लगे हुए हैं। और ये लेकर आए थे, अभी जो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो जैसे कि चिकन पॉक्स ये सब नॉर्मल जो है, तो उसके लिए जो दवा आती है तो यही था। तो हम सोचे कि जीसू के लिए मंगा देते हैं, जाएगा। तो ऐसा होता है कि भाई बच्चे परेशान ना हो। और हम लोग के यहाँ ना होम्योपैथिक वाला में मिल जाता है, हम लोग के यहाँ सभी के यहाँ मिल जाता है। तो टाइम जब मौसम चेंज होता है ना तो बच्चों को दे देना चाहिए। फिलहाल दोनों बच्चों को दे चुके हैं। और ये सब जैसे चीज़ें होती हैं कि हाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिया स्कूल जा रही है, तो थोड़ा सा वो होता है। फिलहाल आ चुके हैं इधर, अब ये कारपेट हटाएंगे, तो उससे पहले ना ये सब जो सामान है इसको सही जगह रखना है। तो ये जो कार का सामान आया था ना, जो इरफान लेकर आया था, तो इसको हम जीसू को बोले कि इसको ले जाके आगे में अच्छे से रख दो। और इधर का जो जगह है ये खाली हो जाएगा, पूरा भरा रहता है ना तो समझ में भी नहीं आता है और अच्छा भी नहीं लगता है कि सामने ही पड़ता है। तो दोनों को अब ये भी है, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी हम लोग बैठे थे तो आपको अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि हाँ, लेकिन ये है कि बच्चे मिलके काम वाम कर लेते हैं ना तो जल्दी हो जाता है। मेरा तो लेट लेट होता ही रहता है, कोई ना कोई काम ना आता ही रहता है। अब ये देखिए पूरा ना सॉक्स वॉक्स इधर का गिर चुका है और हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वूलन वाली जितनी टोपी ओपी है, मफलर, उसको उठा के रख दें, सब कुछ इसी में भरा हुआ है। तो थोड़ा सा फुर्सत पाएंगे तो ये सब ये जो बैग है ये खाली कर देंगे। फिलहाल चलिए तो कारपेट हटा देते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना इसमें ना डस्ट है। और ये जो डस्ट है ना, मैं फिर से बता रही हूँ कि कारपेट का ही है, वो छोड़ता रहता है।
ठीक है? तो बस यहाँ पर हम लोग हटा दे रहे हैं और अभी नीचे तो ले जाके नहीं रखेंगे, तो अंदर रूम में ना उधर साइड में कर देंगे। एक बार छत पे ले जाके इसको अच्छे से झाड़ देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा जो धूल-वूल है वो निकल जाए, और उसका साफ-वाफ करके फिर इसको नीचे रखेंगे, ठीक है? और इधर चलते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो जिया बोली कि मम्मी आप झाड़ू लगाइए पीछे से, हम पोछा लगाना शुरू करते हैं। और आजकल जैसे जिया घर में होती है ना, तो थोड़ा बहुत ये सब चीज़ में हेल्प हो जाता है। हम सुबह इसको परेशान नहीं करते। सुबह जब सोती है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि सोने देते हैं, फिर कहाँ मौका मिलेगा। पहले ना जब शादी से पहले हम भी बहुत सोते थे, और मेरी भी मम्मी कभी हमको परेशान नहीं करती। मम्मी हमें कभी सोने के लिए कोई मना ही नहीं करती थी कि हाँ चलो, और उनको भी पता था कि हाँ शादी के बाद कहाँ नींद पूरी हो पाती है। तो हम भी सोचते हैं कि जिया को ना जब तक है मेरे पास, तब तक हम तो यही कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है, आराम से नींद पूरी कर ले, जितना आराम करना है वो कर ले। फिलहाल यहाँ पे मेरा झाड़ू लगाना शुरू हो चुका है, हम झाड़ू लगाते जा रहे हैं, और यहाँ जिया ना पीछे से ना पोछा लगाती हुई जा रही है। और साथ में लूसी भी बदमाशी, इसका पता नहीं क्या है, झाड़ू पोछा 2 चीज़ जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना, तभी इसको ना शैतानी जो है वो शुरू हो जाता है। बहुत परेशान करती है, और ना बीच-बीच में उसको अच्छा भी लगता है मेरे ख़्याल से। और जो जब पोछा लगाई तो वो टाइल्स जब गीला हो जाता है ना, तो स्लिप भी बहुत तेज़ी से करता है, और कितनी बार गिरती है, लेकिन इसको बहुत अच्छा लगता है। तो इधर भी हम झाड़ू-वाड़ू लगा लिए पूरा लास्ट का, और आज उधर बाहर का भी सब लोग धोई थी। अभी टाइम बता दें तो 12 बज रहा, 12 क्या सवा 12 हो रहा है। जब ये ऑफिस से आए ना खाना खाने के लिए, तो लेकर आए हैं चिकन, और अब अगर चिकन बनेगा तो कब तक खाएंगे। फिलहाल हम ना झटपट काम करेंगे। तो यहाँ पे जिया को बुला लिए हेल्प के लिए, क्योंकि जो मेन जो चीज़ होती है ये लहसुन प्याज को छीलना ही होता है। तो हम और ये जिया दोनों लोग मिलके लहसुन वहसुन जल्दी से छील लेंगे। साथ ही साथ में मसाला वसाला सब जिया ही पीस के दी, और 1:30 बजे इनको खाना खा के वापस जाना रहता है। तो 1 बजे तक ना मेरा खाना बन चुका था। और खाने में क्या बनाए थे, चिकन बनाए थे, रोटी बनाए थे, और पुलाव बनाए थे। और आज जो पुलाव बनाए थे वो पुलाव ना थोड़ा अलग हट के बनाए थे, और वो जो रेसिपी थी वो रेसिपी थी मेरी मम्मी की। और जब हम पहली बार ये वाला पुलाव देखे थे ना, तो हम जैसे हंसी उड़ा रहे थे, अरे इसमें पुलाव में ये कौन डालता है। लेकिन जब खाए ना तो बहुत यम्मी बना था। फिलहाल कभी अगर बनाएंगे तो आप लोग साथ शेयर करेंगे। हम लोग आ चुके हैं छत पे, क्योंकि ये धोए थे, धो के और फिर उसके बाद ना हम नहा के, और फिर हम लोग खाना वाना खाने के लिए चले गए थे। तो ये जो काम था वो पेंडिंग ही था। तो खाना खा के फिर जब मेरे ध्यान में आया कि अरे हमको छत पे जाना था, तो जिया बोली कि चलिए हम भी चलते हैं। तो हम लोग दोनों लोग आ चुके, और इन लोग का पैंट वैंट सब कुछ तार पे डाल चुके। आए तो देखे तो यहाँ पे ना बालू पूरा बिखरा दी थी। तो जिया बोली कि मम्मी हम झाड़ू लगा दे रहे हैं। तो बस उधर का सब कर उर के हम आके फिर 1 घंटा सो गए थे, और उसके बाद यहाँ पे ना रख के गए थे। बीच में हम आए थे और रख के गए थे। क्या रख के गए थे इतना छुपा के? तो आज बनेगा डोसा, इडली, डोसा। अब मेरा जैसे कि अब आदत हो गया ना, तो वो क्या आप लोग बोलते हैं वो नहीं निकलता है, मेरे मुँह से डोसा ही डोसा निकलता है। तो उसका जो बैटर है ना, उसको रखे थे हम लोग 3 बजे इसको पीस के, और फिर हमने जिया पीसी थी, तब 3 बजे हम आके इसको धूप में रख दिए थे ब्लैंकेट में लपेट के। और 5 बजे तक ना अच्छा खासा इसका खमीरा उठ चुका था, क्योंकि धूप तेज थी और ब्लैंकेट भी गर्म था ना, इसलिए। ये ऑफिस से आ चुके हैं, और यहाँ पे चाय बन रही है। और सुबह से जीसू हमसे ना चाय मांग रहा है, लेकिन हम उसको चाय नहीं दे रहे थे। और लास्ट में यहाँ पर चाय मेरी चाय उसके लिए भी बना दी है, क्योंकि अब साथ में थोड़ा सा बच्चे हैं ना, जब बाहर जाते हैं तो चाय की आदत हो जाती है। कभी फ्रेंड्स के साथ बैठ गए चाय पीने के लिए, अब इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पे चाय जैसे ही लेकर आए ना, तो जीसू अभी बैठा था, तब तक जुबैर का फ़ोन आ गया। तो वो चला गया है, तो अब उसकी चाय ढक के रख देते हैं। अब आएगा तो फिर से उसको गर्म करके दे देंगे। फिलहाल हम लोग चाय पी लेते हैं, और फिर देखते हैं कि डोसा आज बनेगा। सांभर चटनी का सामान-वामान तो सब कुछ ये लेकर आ चुके हैं, तो बनाना शुरू करेंगे, और हो सकेगा तो रेसिपी शेयर करेंगे। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी मेहनत अगर दिखी होगी तो एक लाइक तो बनता ही है ना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।